हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 से 5 और 6 to 8 के लिए सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं। आइए बिंदुवार बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 5। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि 1 से 5 के लिए कौन से अभ्यर्थी सरकारी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि कौन से अभ्यर्थी सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं 1 से 5 के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 5। ठीक, सबसे पहले किसी अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, तो उनके पास +2 का डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। तत्पश्चात उस अभ्यर्थी के पास डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी अभ्यर्थी के पास डीएलएड भी है और बीएड भी है तो इन दोनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा उसी का प्रयोग किसी अभ्यर्थी को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। आगे बोलता है कि अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड के बाद आपको बीटेड का पेपर 1 या सीटेड का पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, या आप अगर बीएड किए हैं तो बीएड के बाद आपके पास बीटेड का पेपर 1 या सीटेड का पेपर 1 होना चाहिए। साथ ही साथ जो नई नियमावली आई है उसके अनुसार किसी अभ्यर्थी के पास बीपीएससी पास का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी कोई अभ्यर्थी 1 से 5 यानी 1 से 5 के लिए सरकारी टीचर बन सकते हैं बिहार में। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 से 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आखिर ये कौन से अभ्यर्थी हैं, तो देखिए +2 अगर कोई अभ्यर्थी के पास है, यानी इंटरमीडिएट की डिग्री किसी अभ्यर्थी के पास है, तो अगर इंटरमीडिएट में उनका मार्क्स आया है 49%, 48%, 47%, 46% या इससे कम आया होगा, इसमें से कोई एक आया हो या इससे भी कम आया है, तो वैसे अभ्यर्थी 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी 1 से 5 का टीचर बनने के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, कौन से होंगे, जो अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे उनका मार्क्स कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 50% होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए या 50% से अधिक मार्क्स होना चाहिए। कहाँ, तो इंटरमीडिएट में यानी कि +2 में। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 to 8, यानी 6 to 8 के लिए पहले बात करते हैं कि कौन से अभ्यर्थी बन सकते हैं। तो सबसे पहले किसी अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए जो बन सकते हैं पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कितना, तो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए या इससे अधिक मार्क्स होना चाहिए, किसमें, ग्रेजुएशन में। ठीक है, तत्पश्चात डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, साथ में बीटेड या सीटेड का पेपर 2 होना चाहिए, और नई नियमावली के अनुसार उस अभ्यर्थी के पास बीपीएससी पास की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है नियमावली में कि किसी अभ्यर्थी के पास अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम, कितना, 50% से कम मार्क्स होगा। जैसे मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का ग्रेजुएशन में 49%, 48%, 47% या इससे कम मार्क्स होगा, तो वह अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए, तो सरकारी टीचर बनने के लिए। जैसे मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ बीएड किए हुए थे, लेकिन वो 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उनका इंटरमीडिएट में 49% मार्क्स था।
ठीक है। तो उस वक्त से मुझे याद आता था कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि बीएड या डीएलएड कर लिए या सीटेट बीटेट पास कर गए तो 1 से 5 के लिए या 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है जिस क्राइटेरिया को पार करना होता है। जैसे 1 to 5 के लिए 50% या उससे अधिक होना चाहिए तभी एलिजिबल हो सकते हैं। 6 to 8 के लिए 50% या उससे अधिक होना चाहिए तभी एलिजिबल हो सकते हैं। कहाँ पे? तो 50% या उससे अधिक ग्रेजुएशन में होना चाहिए और इसमें +2 में होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके आधार पर आप जान पाए कि कोई अभ्यर्थी कब 1 से 5 के लिए और 6 to 8 के लिए सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं।